गुरु प्यारी सत्कार साध संगत जियो, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी बाणी बाणी स्वामी जी महाराज। आज के सत्संग के वचन। कोमल चित दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज सुरत शब्द के अभ्यास का उपदेश दे रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, दुनिया में दो काम हैं, एक अर्थ, दूसरा परम अर्थ या परमार्थ। दुनिया के सभी काम जैसे दान पुण्य, यज्ञ तप, बादशाहत, कबीलदारियां, परिवार, मतलब कि जो कुछ हम कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसे अर्थ कहते हैं। बाकी रहा परमार्थ, जो मौत के बाद हमारे साथ जाए, वह परमार्थ है। इस दुनिया की कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाती, ना माँ ना बाप, ना बेटा ना बेटी, ना बादशाहत ना दौलत, यहाँ तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता। फिर भी हम इसका प्यार नहीं छोड़ते। इसके विपरीत जो साथ जाने वाली चीज़ है, उसे हमने कभी हाथ भी नहीं लगाया। साथ जाने वाली चीज़ परमार्थ है और हर एक आदमी के अंदर है। आँखों तक 9 दरवाजे हैं। जब तक हम 9 दरवाज़ों में बैठे हैं, परमार्थ नसीब नहीं होता। कब नसीब होता है? जब हम किसी ऐसे आदमी से मिलें जो अंदर जाता हो और हमें रास्ता बताए। फिर हम 9 दरवाजे छोड़कर आँखों से ऊपर चढ़ें, सूरज चंद्रमा पार करें। यहाँ से परमार्थ की अलफ बे क ख ग शुरू होती है। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर आप परमार्थ के खोजी हो, अंदर पर्दा खोलकर परमार्थ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो? वे कहते हैं, कोमल चित्त, रहमदिली, प्यार और प्रेम पैदा करो। लेकिन यहाँ क्या हाल है? हर एक कौम कहती है कि सिर्फ मेरी कौम रहे और कोई ना हो। हर एक देश कहता है कि मेरा देश रहे और कोई ना रहे। यूरोप और जर्मनी वगैरह को देखो, वे इसीलिए लड़ लड़कर मर रहे थे। तो जब कोमल चित और दया रहम आ जाए, फिर और क्या काम करो? स्वामी जी आगे फरमाते हैं, इंद्री थान विषय को त्यागो, सुरत शब्द में नित लगाना। यानी 5 कामेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 को विषय विकारों और खोटे संकल्पों से रोको। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखकर खोटे ख्याल न लाएं, ज़ुबान खट्टे मीठे स्वाद न मांगे, कान भला बुरा न सुने। जब आप इन्हें रोकते हुए 9 दरवाज़ों से ऊपर चढ़ोगे, सूरज चंद्रमा पार करोगे, तो शब्द सुनाई देगा। वह गाने बजाने वाला शब्द नहीं, बोलने वाला शब्द नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मतलब कि जितने भी मज़हब हैं, सभी मज़हब वाले के अंदर हो रहा है। उसमें कशिश है, मस्ती है। जब अंदर शब्द प्रकट होता है, काम क्रोध आदि डाकू वश में आ जाते हैं, मन कैद हो जाता है। तुम बाहर देखो, बाहर के शब्द में भी मस्ती है। जब शिकारी जंगल में जाकर नाद बजाता है, तो मृग मस्त होकर उसके सामने अपने घुटने उसके सिर पर रख देता है। जब बाहर से शब्द में मस्ती है, तो अंदर के शब्द का क्या हाल होगा? स्वामी जी महाराज कहते हैं, नगमहा नेक शुनीदम व निदाहा बाफिर, काबा बुत खाना बनिजदम शुदा हर दो काफिर। वह अंदरूनी राग जिसे ग्रंथ साहिब कीर्तन कहता है, इतना मीठा और प्यारा है कि उसके मुकाबले में धर्म स्थान काफिर मालूम होते हैं। नाम या शब्द लफ्ज़ नहीं, लेकिन लफ्ज़ों के जरिए ही समझा जाता है। जब लफ्ज़ नहीं तो कोई वेद शास्त्र नहीं, ग्रंथ पोथी नहीं। ग्रंथों पोथियों में नाम की तारीफ है, लेकिन नाम तुम्हारे अंदर है। सार पदार्थ गुरु से पाओ, चरण कमल में प्रीत बढ़ाना। कहते हैं, जिस गुरु ने अंदर रूहानी मंडलों पर ले जाना है, सचखंड पहुंचाना है,
वह अंदर है। सबसे पहले क्या करो, उसे अंदर प्रत्यक्ष कर लो, यानी वह हर वक्त साथ रहे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुर मेरा संग सदा है नाले। गुरु अमरदास जी भी यही कहते हैं, नानक आप छोड़ गुर माहे समावै। जब एक बार अंदर प्रत्यक्ष हो गया, फिर अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, वह साथ है। जो सवाल करो उसका जवाब देगा। जब अंदर जाओगे वह क्या कहेगा, शब्द को पकड़ो और चलो ऊपर। इस वक्त भी बहुत सी स्त्रियां और पुरुष ऐसे हैं जिनके गुरु हर वक्त साथ है। यह कहानियां नहीं, मौजूदा मिसालें हैं। यह कमाई का नतीजा है। धारा अगम पकड़ सुरत जोड़ो, इस सत्संग में सदा समाना। वह जो अंदर की अखंड धुन है, करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, उसमें लज्जत है, कशिश है। बाबा फरीद साहिब जी कहते हैं, फरीदा सकर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध। सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। शक्कर मीठी है, खांड मीठी है, मिश्री मीठी है, गुड़ मीठा है, शब्द मीठा है, शहद मीठा है, दूध मीठा है, लेकिन जो लज्जत शब्द या नाम में है वह दुनिया में कहीं और नहीं। तुम उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दो। यह सच्चा सत्संग है। यही गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। यह सत्संग स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा हरेक के अंदर हो रहा है। कहते हैं, रोज रोज अंदर चढ़ो और उस सत्संग में अपनी रूह को लीन कर दो। चली सूरत नभ द्वार झांका, अंडा तीन लोक दर्शाना। हमारे शरीर के 4 हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। आंखों तक पिंड है। जो 6 चक्र हैं ये पिंड में खत्म हो जाते हैं। इनके ऊपर अंड है, इससे ऊपर ब्रह्मांड और उससे ऊपर सचखंड है। कहते हैं, जिस वक्त तुम पिंड से नाता तोड़कर ऊपर चढ़ोगे, आगे अंड शुरू हो जाएगा, जिसे त्रिलोकी का अंडा भी कहते हैं। वहाँ प्रकाश है। जब प्रकाश हुआ, समझो तुम अंड में आ गई। जब तुम वह कैफियत देखोगे, वहाँ की लज्जत लोगे, तो सारी हालत बदल जाएगी। यहाँ की सारी लज्जतें भूल जाओगे। परे जाए ब्रह्मांड समानी, सुन सरोवर कमल खिलाना। अब रूह अंड यानी तुरिया पद और ब्रह्म को छोड़कर कहाँ गई? पार ब्रह्म में। पार ब्रह्म की रचना कैसी है? कहते हैं, लावयान है। वहाँ का कोई इशारा? वहाँ अमृतसर है और उसमें कमल है। जब गुरु नानक साहिब काबा गए, काजी रुकनुद्दीन से मिले, उससे सवाल किया कि खुदा कहाँ रहता है, उसके महल के कितने बुर्ज हैं, कितनी खिड़कियां हैं? तो गुरु नानक साहिब ने बड़ा ही उत्तम जवाब दिया है। यह सारी गोष्ठी उनकी जन्म साखी में दर्ज है। गुरु साहिब कहते हैं कि आदमी का शरीर खुदा का महल है। वह जब भी मिलेगा, आदमी के अंदर ही मिलेगा। इस महल के 12 बुर्ज हैं। वहाँ के तीनों जोड़ों की तरफ इशारा करते हुए 1 और 1 2 और 1 3, फिर दूसरी बाह की तरफ इशारा 3 और 3 6। इसी तरह 6 टांगे, दोनों टांगों के 6 और 6 12 हो गए। इस महल में 52 कंगूरे हैं, 32 दांत और 22 दोनों हाथों और पाँवों के नाखून। फिर कहते हैं, होज हयाती पर भरे तिस विच कोल अचल। इसके अंदर अमृत का सरोवर है जिसमें कमल है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी ने जब बाहर अमृतसर तैयार करवाना चाहा तो मिस्त्री को बुलाकर नक्शा समझाया, लेकिन जब अमृतसर बनाया तो कमल तैयार ना कर सका। उसकी जगह पानी में मंदिर बना दिया।
गुरु साहिब कहते हैं, ऊपर खास महल पर देवै बांग खुदाए, सुत्ते बांग न सुन सकन रिहा खुदाई जगाए। हरेक आदमी के अंदर शब्द धुन यानी बांगे इलाही हो रही है, मगर उसे कोई नहीं सुनता। तभी बाहर ही बाहर उम्र गुजार जाते हैं। फिर कहते हैं, सुत्ती पई निभाग बस सुने न बांगा कोई, जो जागै सेई सुनै साईं संधि सोई। वे अभागे हैं जो इस बांग को नहीं सुनते। जो जाकर उस बांग को सुनता है, उसके अंदर परमात्मा का प्रेम प्यार पैदा हो जाता है। इस अमृतसर की रचना ब्रह्मांड में है। जो वहाँ जाएगा उसे देखेगा। अब तो काल कला सब हारा, मान सरोवर पैठ अनहाना। जो तीनों लोकों का मालिक है वह काल है। चौथे लोक का मालिक दयाल है। हमारी आत्मा के ऊपर पहले स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म और फिर उसके अंदर कारण। जब रूह अभ्यास करके सहस्जल कमल में गई तो इस स्थूल शरीर का अभाव हो गया। जब ब्रह्म में गई तो सूक्ष्म शरीर का अभाव हो गया। जब पार ब्रह्म में गई तो कारण शरीर उतर गया। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का संबंध तीनों लोकों पिंड तुरिया पद और ब्रह्म से है। जब रूह अमृतर यानी पार ब्रह्म में आ गई तो काल का दावा जाता रहा। हरेक आदमी के अंदर मान सरोवर है जो जन्मों जन्मों के पाप उतारता है। बाहर के जितने पानी हैं वे शरीर की मैल उतारते हैं, लेकिन ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो कर्मों की मैल उतारे। ग्रंथ साहिब कहता है, काइया अंदर अमृतसर साचा। अब यह बाणी गुरु अमरदास जी की है, मगर जो बाहर अमृतसर है वह गुरु रामदास जी ने बनवाया है। अमृतसर को कई महात्माओं ने त्रिवेणी और प्रयागराज भी कहा है, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं, वह भी अंदर है। ऋषि मुनियों ने अंदर देखकर बाहर नाम रख दिए। उस अंदर के प्रयागराज या मान सरोवर में नहाने से पाप कटते हैं। अक्षर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। यह दुनिया क्षर है। जो अक्षर है वह ब्रह्म है और निह अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह दुनिया बनी है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, लेकिन अब रूह गुरु की कृपा से इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रमज भेद हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं, बाबन अक्षर लोक त्रै सब कछु इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाहिगे ओए अक्षर इह मह नाहे। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें 52 अक्षर हो। इस दुनिया का सारा मसाला इन 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो इन 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में हैं। इसके बारे में मदन साहिब जी कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहवावे, दुई अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तब नेह संग निज घर पहुँचावे। यही गुरु नानक साहिब जी भी फरमाते हैं, जेतू पढ़िया पंडित बीना, दुई अखर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर साचा समावा। अगर तू गुणी है ज्ञानी है तो वे अक्षर बता। वे अक्षर पार ब्रह्म में है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई है और एक ने सतलोक बनाया है। यही कबीर साहिब जी कहते हैं, कहो कबीर अखर दुए पाख, होईगा खसम त लेगा राख। गुरु अर्जुन साहिब जी भी कहते हैं, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक जगह गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमृति सब सासत, इन्ह पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरमुख जापै, इसकी निर्मल सोई। वह अक्षर तुम्हारे अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। ये मजहब हमारे मजहब नहीं,
ये कौमें हमारी कौमें नहीं, यह देश हमारा देश नहीं। हमारा देश सचखंड है, हमारी कौम सतनाम और हमारा मजहब सतपुरुष है। रूह यह देश बेगाना देश छोड़कर उस अपने देश को जा रही है। सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। अब रूह इस पुराने महल को, जिसमें लाखों जन्म रही, छोड़कर सतनाम में जा रही है। आगे चढ़ चढ़ अधर समानी, शब्द शब्द का मरम पिछाना। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहंग शब्द, सत शब्द। रूह दर्जे बार अपने असली मकसद यानी असली देश को जा रही है। संत बिना कोई समझे नाही, आगे जो जो भेद दिखाना। ब्रह्म और पारब्रह्म तक का भेद भेद शास्त्रों और दूसरी किताबों में आ गया है, लेकिन पारब्रह्म से ऊपर जो मंजिलें हैं बेसिवाय पूर्ण संतों के और किसी को मालूम नहीं। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, मौलाना रूम, शम्स तबरेज़, पलटू साहिब, स्वामी जी और कई दूसरे महात्मा जो रूहानी मंडलों पर गए हैं, सिवाय उनके ऊपर का भेद किसी को नहीं मिला। कहने में आवे नहीं पूरा, उल्टा सुल्टा करत वखाना। उन रूहानी देशों की लीला, खूबसूरती और लज्जत इस दुनिया में है ही नहीं। उसकी कोई मिसाल नहीं, उसका कोई नमूना नहीं। संत बयान तो करते हैं मगर मिसाल कोई नहीं मिलती। जो मिलती है वह ठीक नहीं। जैसा कि गुरु नानक साहिब बयान करते हैं कि नाम हीरा है, जवाहर है। हीरे जवाहरात तो जड़ है, या नाम भी जड़ है? नहीं, वह चेतन है। इसी तरह तुलसी साहिब ने अंदर पांचों स्थानों की कैफियत, हालत देखकर जब बाहर बयान करना चाहा तो आखिर कह उठे कि 12 बेमिसालें नहीं जिनके जरिए बयान करूं। भीखा साहिब भी कहते हैं, भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो जाने सो ना कह सो जाने नाही। बाचक अपनी उक्ति लगावे, अमल बिना नहीं बूझ बुझाना। अब कहते हैं कि इस रमज, इस भेद को कौन समझेंगे? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जो आमिल हैं, अभ्यासी हैं, खंडों ब्रह्मांडों पर जाते हैं, वे इस रमज को समझेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, रूबरू आमिलाने वातिम फहम, आलिमाम इल्मे ज़ाहिरी ज़ाहिल। यानी जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, आलिम है, उन महात्माओं के मुकाबले में बच्चे हैं जो अंदर जाते हैं। एक अंदर जाते हैं, दूसरे अपनी अकल से ज़मीन और आसमान के कुलवे मिलाते रहते हैं। कुलवे होते हैं किवाड़ को चौखट से जकड़ने का कांटा। संतन की गति संत ही जाने, और कहो कैसे पहचाना। संतों की गति, संतों की कद्र कीमत संत ही जानते हैं। जिस तरह एमए की कद्र एमए वाला ही जान सकता है, 10वीं वाला कभी नहीं जान सकता। जो अभ्यास करके सचखंड गया वह संत है। जो पारब्रह्म में जाए उसे पूर्ण साध कहते हैं। संत का मिलना बड़ा कठिन है, हमें तो साध भी नहीं मिलता। जिस तरह कूंजों की सार कूंजे ही समझ सकती हैं, कबूतर और कौवे उनकी गति को कैसे जान सकते हैं? इसी तरह संत अपनी गति को आप ही समझते हैं। अपनी उक्ति चतुरता त्यागो, संत बचन को करो प्रमाना। गुरु साहिबान फरमाते हैं कि तुम मन बुद्धि की चतुराइयाँ, इल्म और अक्ल छोड़कर दो और जो वचन संत कहते हैं उन्हें मानो। अब सवाल पैदा हुआ कि हम संतों के वचनों को क्यों माने? आगे जवाब देते हैं, वह कहते देखी निज अपनी, तू सुन सुन क्यों बुद्धि लड़ाना। क्योंकि संत उस सचखंड देश में जाते हैं जो वाहिगुरु अकाल पुरुष से मिलते हैं, मगर जो बाहर बैठे हैं वे परमात्मा को कैसे समझ सकते हैं? संत उस मालिक के घर की राह बताते हैं। तुम सुनकर उस राह पर चलो,
गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, संतन की सुन साची साखी, सो बोलह जो पेखह आखी। संत मन बुद्धि का वेद शास्त्रों और दूसरे ग्रंथों का आसरा नहीं लेते, बल्कि कहते हैं कि अभ्यास करके अंदर चलो, मालिक से मिलो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राधा स्वामी सबसे कहते, संत भेद कोई भेदी जाना। मालिक की दरगाह में पहुंचने का असली राज, असली भेद संतों के पास है। इसीलिए तुलसी साहिब कहते हैं, जो कछु करहीं सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। बिना संतों के राह नहीं मिलती। यही गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, तुझ बिन अवर न कोई बिया। इस दुनिया की सारी दातें फनाह हो जाती हैं, लेकिन जो अंदर असली दात है और जिसका भेद संत देते हैं, वह कभी फना नहीं होती। एक सत्संगी ने हजूर जी से सवाल पूछा कि शब्द का सुनना भी सत्संग है क्या? तब महाराज जी ने जवाब दिया, सत्संग दर्जे व दर्जे है। शब्द का सुनना भी सत्संग है और शब्द में लीन होना भी सत्संग है। फिर एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? फिर महाराज जी जवाब देते हैं, हमारी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहिब जी के वक्त में हुई हैं। पहले कबीर साहिब ऊपर जाकर मालिक में लवलीन हुए, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड जाकर कबीर साहिब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज अगर आप पहले बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ तो मैं भजन सिमरन कर करके बेचैन तो ना होती। कबीर साहिब जी ने उत्तर दिया, क्या तू उस वक्त मुझे मानती? क्या तू उस वक्त मुझे परमेश्वर मानती? क्या तू जानती कि मैं कौन हूँ? अगर हमें आज से पहले संतों पर विश्वास आ जाता तो काम न बन जाता, हम आज यहाँ भटकते ना होते। तुम देखो, गुरु नानक साहिब को कुराही कहा गया। गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली के बाजार में चांदनी चौक में उतार दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने लड़ाई के दिनों में 3 महीने तक कमर नहीं खोली। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया। हजरत शम्स तबरेज की खाल उतार दी गई। फिर एक सत्संगी हुजूर जी से पूछता है कि हुजूर संतों की दृष्टि किस कदर ताकत रखती है? फिर महाराज जी जवाब देते हैं कि अमृत दृष्टि पेखै होए संत, यानी जिस मनुष्य पर संतों की मेहर भरी दृष्टि पड़ गई वह संत हो गया। तुमने कई बार सुना होगा, तुलसी साहिब कहते हैं कि जो कीड़ा पतंगा संतों के चरणों के नीचे आकर या उनसे टकराकर मर जाए, संत क्योंकि परमात्मा के ध्यान में जा रहे होते हैं, उसे फायदा होता है। पेड़ सबसे निचली योनि है, अगर संत उसका फल खा ले तो उसे भी फायदा होता है। मतलब यह कि संत कहीं भी जाएं, कुछ भी काम करें, जो उनकी दृष्टि में आ गया सभी को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में अमृत ही अमृत है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस सत्संग के अनमोल वचनों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।